देखिए ये क्वेश्चन है अगला, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और आपको जब मैं समझा दूंगा इस क्वेश्चन को, तो आप ये समझ लीजिए कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप हमेशा रिलेटेबल बना सकते हैं और रिलेट कर भी सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया यूपीएससी ने, बट ये है कि जिनको पता होगा उन्होंने 1 सेकंड में इसे सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है। फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड 6 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय 7/11। ऑप्शन है आपके सामने चारों। एक्स वाई जेड के मानों के किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड के रूप में 6 अंकों की संख्या के किससे विभाज्य हो सकती है, किससे भाज्य हो सकती है। तो ये ऑप्शन है सारे। ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप इसे एक बार समझ लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, समझिए कि एक स्टार्टिंग क्वेश्चंस में मैंने आपको एक तरीका बताया था, और वो तरीका था मेरा मैंने आपको बताया था कुछ 7, 11 और 13 का रूल बताया था एक। कुछ याद है आपको? मैंने कहा था कि 7, 11, 13 से सिंगल डिजिट, सेम डिजिट अगर रिपीट हो रही हो, जैसे 1, 1, 1 बहुत बार रिपीट की जा रही है, 2, 2, 2, 3, 3, 3, या 4, 4, कोई भी, जैसे 9, 9, 9 रिपीट हो रही है, तो 7, 11, 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो जो 6 डिजिट हैं वो 6 की 6 डिजिट कट जाती हैं। तो इस तरीके से 6, 6, 6 के कितने पेयर हैं वो आप निकाल पाएंगे 6 से डिवाइड करके उस नंबर को जो भी दे रखा है। रिमेनिंग होगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी है, 7, 11, 13 बड़े अलग से नंबर हैं, डिफरेंट नंबर हैं। इनको आप जब मल्टीप्लाई करते हैं 7, 11 और 13, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 77 इंटू 13, 77, 13, 77, 770 प्लस 13, तो ये आएगा आपका 1001। 7, 11, 13 मल्टीप्लाई करके 1001। और ये जो 1001 लिखा है ना मैंने, ये बहुत ही अलग सा नंबर है। मैं अलग सा क्यों कह रहा हूं? अब आप 1001 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, वो 3 डिजिट हो, जैसे 1, 2, 3, तो करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर में, आंसर आएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3। बात समझ में आई आपको? बड़ा अलग ही गेम है इसका, कि 1001। अब यहां पे मैंने किया जैसे 420, आंसर आएगा 420, 420। मजा आया देख के? ये वो नंबर है जिससे आप किसी भी 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा आपको 3 डिजिट नंबर के साथ एक और 3 डिजिट नंबर मिलेगा। Y1 get 2 फ्री वाला हिसाब है कि 3 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर एक साथ आपको मिलेंगी मिलेंगी। तो ये एक अलग सा नंबर है पूरा मैथमेटिक्स में, और इसके फैक्टर्स होते हैं 7, 11, 13। अब आप रिलेट कर पाएंगे 7, 11, 13 को, तो आप यहां भी कहीं देख रहे हैं पूरे स्क्रीन पे, है ना? बट आप कहेंगे यार यहाँ तो एक्स वाई जेड है, तो देखो 3 डिजिट नंबर यहां भी रिपीट हो रहे हैं, और 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, इन 3 डिजिट नंबर्स को रिपीट हो रहे हैं। पूछा है कौन डिविजिबल है। अब समझिए, मैंने कहा था कि 1001 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करने पे रिपीट हो रहे हैं सारे नंबर। तो यार एक बात समझो, एक्स वाई जेड को जब मैंने 2 बार लिखा है तो आपको समझ में तो आ गया कि एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई किया गया होगा यहां से, एक्स वाई जेड को मल्टी सॉरी एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई किया गया होगा 1001 से, तभी आंसर आया होगा एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब सोचो, क्वेश्चन कह रहा है कि ये किससे डिविजिबल है। यार इसके ये फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं, तो यार ये डिविजिबल है नहीं है। एक्स वाई जेड को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1001 से, तो एक्स वाई जेड 1001 से डिविजिबल है। 1001 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 7, 11, 13, जो मैंने बताया आपको। तो आंसर क्या होगा? 7, 11, 13। बताइए, समझ में आई नहीं है ये बात कि एक्स वाई जेड देखो, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि 7, 11, 13 को मल्टीप्लाई करके बनता है एक्स 1001। 1001 से आप कोई भी 3 डिजिट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, आपने मान लीजिए एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। यही क्वेश्चन में बोला है। इसने बोला है कि एक्स वाई जेड को कौन डिविजिबल कर सकता है इनमें से। तो एक्स वाई जेड कैसे आया होगा कि जब 1001 से मल्टीप्लाई हुआ होगा एक्स वाई जेड, जब 1001 से मल्टीप्लाई हुआ एक्स वाई जेड, और इसके फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर ये हो गए,
तो इसका एक फैक्टर ये है 1001, और 1001 के फैक्टर्स क्या है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 7 11 13। तो क्या ये नंबर तो देखो इक्वल साइन लग रहा है दोनों में, मतलब ये लिखूं या मैं ये लिखूं, अब ये 7 11 13 से जब 1001 से डिवाइड हो सकता है ये नंबर, तो 7 11 13 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 7 11 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 आ रहा है। तो बात समझ में आ गई आपको। ये आप चाहे तो मैं इसे करके भी दिखा सकता हूं कि इसमें x 1001 कैसे निकलेगा। तो मैं इसको आपको जो XYZ है इसको भी ब्रेक करके मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि कैसे ये 1000 आता है। मान लीजिए XYZ मैंने आपको बताया था, XYZ को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, अदरवाइज इससे भी हम ला सकते हैं। यहां लिखा मैंने XYZ। देखो अभी मैंने आपको मैथमेटिकल ब्रेकअप बताया था इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 1 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 0 से, इसको 4 से, इसको 5 से, तो आंसर जो निकल के आएगा आपका, तो उसमें से मेरे काम की पहली 3 जीरो हैं, तो मैंने लिखा XYZ 0 0 0 प्लस XYZ एक साथ लिख दिया मैंने। जैसे आप पूरा सॉल्व करेंगे ना तो ये मेरे काम के तो इन्हें मैंने एक साथ लिख लिया, ये मेरे काम के इन्होंने मैंने एक साथ लिख लिया। यहाँ XYZ है, यहाँ XYZ है, अब XYZ को मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूंगा, तो यहाँ आया आपका 1000, यहाँ आपका 1 आ गया, XYZ 111। बात आ गई वही, जैसे मैंने ये XYZ देखा तो मैंने सीधा लिख दिया था XYZ इंटू 1001, यहाँ XYZ के साथ 1001 अलग आ गया। 1001 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ XYZ इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब आप चाहे 1001 लिखो या 7 11 13 लिखो, वन ऑफ द सेम थिंग, आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।